छठे स्कंद का होता है आरंभ। बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है छठे स्कंद का। भगवान की कृपा का प्रसंग है। कौशिकी संहिता में छठे स्कंद को भगवान का हृदय कहा गया। कितने कृपालु हैं भगवान। अजामिल का प्रसंग तो आप लोगों ने सुना ही होगा बार बार। जो बातें रह जाती हैं उनके बारे में बताता हूं। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अंतिम काल में अजामिल ने भगवान का नाम पुकारा था तो भगवान के दूतों ने उससे बचा लिया और वैकुंठ में पहुंचा दिया। ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि अजामिल के जो पाप थे उन पापों के कारण अकाल मृत्यु का समय आया था। और पापों को करने से पहले अजामिल ने बहुत पुण्य भी किए थे और उन पुण्यों के परिणाम के रूप में संतों ने अजामिल के छोटे पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया था। अकाल मृत्यु का समय जब आया था तब अजामिल ने पुत्र को पुकारा था, भगवान का नाम नारायण लिया था। तब भगवान के पार्षदों ने उसे अकाल मृत्यु से बचाया था। और बाद में अजामिल ने अपने बाकी सारे जीवन में प्रायश्चित किए, अपने पाप कर्मों का त्याग किया, भगवान का भजन किया और बाद में वह भगवान के लोक को गया। कितने कृपालु भगवान, नाम के बहाने से भी कृपा कर दी। और आगे भी कई कई प्रसंग इसमें। वृत्तासुर का प्रसंग। असुर था वृत्तासुर, परंतु पूर्व जन्म में उसने भजन किया था भगवान का। शिव जी के एक शाप के कारण वह असुर बना था, पर असुर बनने पर भी उसने भगवान की भक्ति की और भगवान के धाम की प्राप्ति की। मरुदगण जो दिति के पुत्र थे यानी दैत्य थे, लेकिन दिति ने भगवान की आराधना की थी तो उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उन मरुदगणों को जब इंद्र ने मारा, मरुदगण मरे नहीं, भगवान ने रक्षा भी की उन मरुदगणों की। और उन मरुदगणों को दैत्य होने पर भी स्वर्ग में स्थान दिलवाया। भगवान तो बस बहाना चाहते हैं, कोई बहाना मिल जाए कृपा करने का। भगवान तो हमेशा कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं हर प्राणी पर। ऐसा एक आता है प्रसंग भगवान बालकृष्ण के जीवन का। मैया यशोदा किसी पर्व पर बालकृष्ण को लेकर के गई यमुना जी के किनारे। यमुना जी का पूजन किया और जैसा होता है पूजन में कि एक दोना बनाकर उसमें दीपक रख करके जला करके बहाया गया। अब मैया यशोदा ने कई कुछ दीपक यमुना जी का पूजन करके दीपक बहाए, औरों ने भी बहुत सारों ने दीपक बहाए। उधर अचानक मैया का ध्यान गया, कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। तो देखा कि कन्हैया तो थोड़ी दूर पर जो वहाँ पर वो दोने बह रहे थे, दीपक बह रहे थे, उनको इकट्ठा कर रहे थे बालकृष्ण। तो
मैया यशोदा ने कह दिया, अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है, सब तो बहा रहे हैं और तू तो इन सबको बैतों को यहाँ इकट्ठा कर रहा है, ये क्या कर रहा है। बाल कृष्ण ने कह दिया, मैया मेरा तो स्वभाव ऐसा है कि कोई सामने से बहता रहेगा तो मैं उसको बहता देख नहीं सकता, कोई बहता मिलेगा तो मैं तो किनारे लगा देता हूँ। मैया ने फिर कहा, मैया अपने हिसाब से कह रही हैं, मैया को थोड़ी पता कि ये भगवान है। मैया ने कहा, अरे कन्हैया यहाँ तो बहुत सारे दिए बह रहे हैं, तो कितनों को किनारे लगाएगा। बाल कृष्ण ने कहा, देखो मैया सबको नहीं लगाऊंगा किनारे, जो सामने आएंगे उनको किनारे लगाता जाऊंगा। कोई बहाना तो मिलना चाहिए ना भगवान को भी, छोटे से छोटा बहाना भी मिल जाए, भगवान तो कृपा करते रहते। कितने कितने कृपा के प्रसंग इस छठे स्कंद में। दुनिया की बात विचित्र है, सब पर कृपा करते हैं लोग, सब पर कृपा करते हैं भगवान, हर व्यक्ति पर, प्रतिदिन प्रतिक्षण। पर दुनिया के लोगों की हालत विचित्र है, उल्टी है, उल्टी बुद्धि। कितनी बार ऐसा होता है, कई बार कभी इसके कभी उसके साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाथ पांव 5-7 जगह फ्रैक्चर हो गए, 150 टाँके आ गए, प्राण बच गए। तब लोग कहते हैं भगवान ने बड़ी कृपा की, बचा लिया भगवान ने। अरे पता नहीं रोज कितनी बार गाड़ियां छू के निकल जाती हैं। कई बार होता होगा कि एक कदम आगे ध्यान से न देखे तो कितने गहरे जाके गिर पड़े। कितनी बार भगवान खरोंच में नहीं आने देते, पर तब कृपा नहीं मानते लोग। जब हड्डी पसी टूट जाए, 150 टाँके आ जाए, तब लोग कहते हैं भगवान ने बड़ी कृपा की। क्या किया जाए, भगवान तो कृपा के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान कृपा न करे तो भगवान की चर्चा कौन करता और कौन सुनता। नहीं तो लोगों की जीभ चमचागिरी या चुगली में ही अटकी रहती है। यह जो भगवान का कृपा में प्रसंग है, छठा स्कंद संपन्न हुआ, भगवान के चरणों में समर्पित। सप्तम स्कंद का होता है आरंभ। यहां प्रसंग आया प्रहलाद जी के बारे में कि प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे, लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, अपने ही बेटे को, तब भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के उनकी रक्षा की, हिरण्यकशिपु का वध किया। अब तो पूछ लिया, इधर राजा परीक्षित ने भगवान शुकदेव से कि ये कैसी बात है, पिता तो रक्षा करता है संतान की, तभी तो पिता कहलाता है, पाती इति पिता। ये कैसा बाप, मुझे बताइए प्रहलाद जी के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में। बताने लगे भगवान शुकदेव कि राजन, जब भगवान ने वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया था, हिरण्यकशिपु ने तो भगवान को भी मारने का विचार किया। कैसे उल्टी बुद्धि, तपस्या की उसने मंदराचल की घाटियों में जाकर।
सतेपि मंदरद्रोण्याम तपः परम दारुणम। अब तपस्या की, देवता भी व्याकुल हो गए उसकी तपस्या से। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा ने कह दिया मांग लो वरदान जो कहो सो। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे तो बस अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर कैसे बनाऊं, अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं, मैं तुम्हें अमर कैसे बनाऊं। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है कि भगवान के काल रूप से तो ब्रह्मा जी भी डरते हैं। ब्रह्मणोपि भयम मत्तः द्विपरार्ध परायुष है। ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है। इस समय ब्रह्मा जी की 51 साल की आयु चल रही है। आयु लंबी है लेकिन सीमा तो उसकी भी है, असीमित नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे तो ज्यादा वरदान मांग लो, अमर नहीं बना सकता मैं। मांगता गया वरदान, हिरण्यकशिपु और वरदान देते गए। ब्रह्मा जी, हिरण्यकशिपु ने कह दिया मुझे वरदान दे दो, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं ऊपर न मरूं, मैं नीचे न मरूं। मैं अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से न मरूं, 12 महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि के किसी प्राणी से न मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु 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 कहते गए। हिरण्यकशिपु ने कहा देखो अब तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कोई कैसे मार सकता है। ब्रह्मा जी तो लौट गए अपने लोक की ओर। हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान हो गया, परंतु दुष्टों में सज्जनों में यह अंतर होता है। सज्जन लोग अपने बल का, अपने धन का प्रयोग करते हैं दूसरों के कष्ट को दूर करने में, और दुष्ट लोग प्रयोग करते हैं दूसरों को सताने के लिए। क्या किया हिरण्यकशिपु ने? अत्याचार किए, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, सब तरफ अत्याचार करने लगा हिरण्यकशिपु। देवता व्याकुल हो गए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी प्रतीक्षा कर रहा हूं, शायद ये सुधर जाए। जब यह अपने ही पुत्र प्रहलाद को सताने की कोशिश करेगा तब मैं इसका वध कर दूंगा। देवताओं ने कहा कैसे मारेंगे आप, इसके पास तो बहुत सारे वरदान हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास सबका उपाय है। बड़ा बलवान है हिरण्यकशिपु, फिर भी वह हिरण्यकशिपु भगवान की कृपा से दूर है। लेकिन प्रहलाद जी छोटे से बालक हैं, कोई बल नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी कैसे भगवान के परम भक्त, जब चाहे जहाँ चाहे, जब एकांत मिले तब ध्यान कर लेते भगवान का, भगवान की लीलाओं में डूब जाते, जब चाहते भगवान का दर्शन होता उन्हें। कैसी विचित्र बात। ध्यान रहे हमें भी, भौतिक सामर्थ्य कितना है हमारे पास, इसका महत्व नहीं है भगवान की दृष्टि में। हमारा मन का भाव कैसा है,
हमारी नीयत कैसी है, महत्व उसका है भगवान की दृष्टि। हिरण्यकशिपु कितना बलवान, कितना बलवान, कितने वरदान उसके पास, परंतु वह भगवान की कृपा के एक बूंद को भी प्राप्त नहीं कर पाया। और प्रहलाद जी हर क्षण भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं अपने जीवन में। दुनिया में तो क्या होता है, जो जितना बड़ा होता है, बड़े पद वाला होता है, बड़े धन वाला होता है, सब उसकी वाह वाह करते हैं, परंतु भगवान के यहाँ बड़ों की पूछ नहीं होती। भगवान के यहाँ जो जितना छोटा बन के रहता है, अहंकार शून्य बन के रहता है, विनम्र रहता है, भगवान के यहाँ उसका महत्व होता है। जितना छोटा बन के रहेगा, जितना विनम्र रहेगा, वहीं भगवान की कृपा का पात्र बनता है। बड़े हुए तो क्या हुए, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नानक छोटे हुई रहा, जैसे नन्ही दूब, बाकी सब जल जाएंगे, खड़ी रहेगी दूर। छोटा बने तो वो हरि पाए, छोटा बने तो वो हरि पाए, छोटा बने तो वो हरि पाए, छोटा बने तो वो हरि पाए। जैसे छोटी बूंद नीर की, जैसे छोटी बूंद नीर की, दूध में घुल मिल जाए, छोटा बने सोई हरि पाए, छोटा बने तो वो हरि पाए। छोटी चींटी खाए मिठाई, हाथी धूल उड़ाए, छोटी चींटी खाए मिठाई, हाथी धूल उड़ाए, छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए, छोटी सुई निकाले कांटा तोप खड़ी रह जाए, मंदिर में बाजे एक तारा, महल खड़ा पछताए, छोटा बने तो वो हरि पाए, छोटा बने तो वो हरि पाए। छोटी मीठी
सुख पहुँचाए। छोटी मीठी बात सभी के मन को सुख पहुँचाए। छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका मन ललचाए। छोटी मछली ही सागर की गहराई बतलाए। छोटी नदियाँ बहते बहते सागर में मिल जाए। छोटा बने सोई हरि पाए। छोटा बने तो वो हरि पाए। जैसे छोटी बूंद नीर की दूध में घुल मिल जाए। छोटा बने तो वो हरि पाए। छोटा बने तो वो हरि पाए। छोटा सा एक बीज न जाने कब फूले फल जाए। छोटा सा एक बीज न जाने कब फूले फल जाए। छोटी सी एक बूंद नीर की कब मोती बन जाए। छोटी नाव सदा राही को नदी पार ले जाए। छोटा सा एक राम नाम ही अमरपुरी ले जाए। छोटा बने तो वो हरि पाए। छोटा बने तो वो हरि पाए। जैसे छोटी बूंद नीर की दूध में घुल मिल जाए। छोटा बने सोई हरि पाए। छोटा बने तो वो हरि पाए। छोटा बने तो वो हरि पाए। छोटा बने तो वो हरि पाए। तो वो हरि पाए। तो वो हरि पाए। जो जितना विनम्र होता है उतना ही वह भगवान की कृपा के योग्य होता है। जो जितना अहंकारी होता है वह उतना ही भगवान की कृपा से दूर रहता है। ऐसा हुआ एक बार, पानी की सुराही में और सुराही के ढक्कन में झगड़ा हो गया। सुराही के ढक्कन ने बार बार कहा सुराही से, तुम पक्षपात करती हो। सुराही ने कहा, मैंने क्या पक्षपात किया? ढक्कन ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पास रहता हूं हमेशा, पर तुमने मुझे कभी एक बूंद पानी नहीं दिया। तो सुराही ने कहा, मेरी क्या गलती इसमें? ढक्कन ने फिर कहा कि देखो, बाकी बर्तन तो कभी कभार तुम्हारे पास में आते हैं, बाकी तो वे बर्तन दूर ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, आते ही तुम पानी दे देती हो उनको, पर तुमने मुझे पानी नहीं दिया एक बूंद भी। सुराही ने कहा, ये बात तो ठीक है कि दूसरे बर्तन कभी कभी आते हैं और तुम हमेशा पास में रहते हो, लेकिन ये भी तो सोचो, दूसरे बर्तन आते हैं तो वो मुझसे नीचे रहते हैं, तो मैं पानी दे देती हूँ। तुम पास में तो रहते हो,
पर हमेशा सिर पे चढ़े रहते हो, तुम्हें मैं पानी दूं तो कैसे दूं? कई बार जो निकट प्रतीत होते हैं हमें भगवान के, वे भौतिक रूप से तो निकट होते हैं पर कृपा के पात्र नहीं होते, क्योंकि वे भगवान के उपकरण बनना नहीं चाहते, स्वयं भगवान को अपना उपकरण बनाना चाहते। कईयों के लिए भगवान केवल शोपीस होते हैं, बाकी भगवान की सेवा के लिए भगवान के पास में हो वो अलग बात होती है, और भगवान को केवल दिखाना हो अलग बात होती है। ये भी तो देखो आप कितने निकट थे, ये हिरण्यकशिपु कभी कितना निकट था भगवान के। जय और विजय भगवान के द्वारपाल, बिल्कुल भगवान के पास रहने वाले, लेकिन आखिर अपराध किया था तब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे, दूर हो गए। केवल बाहरी निकटता काम नहीं आती, विनम्रता, हार्दिकता चाहिए। इधर हिरण्यकशिपु तो राज्य तो कर ही रहा है, प्रहलाद जी को उसने शुक्राचार्य जी के जो बेटे हैं षंड और अमर्क, उनके विद्यालय में प्रवेश दिलवा दिया। वहाँ पर स्वार्थ की शुक्र नीति पढ़ाई जाने लगी। प्रहलाद जी पढ़ लेते, सुन लेते, परंतु अपने हृदय के निश्चय को नहीं छोड़ते। एक दिन हिरण्यकशिपु ने बुलाया, प्रहलाद जी को गोद में बैठाया, पूछ लिया कि तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या कहा प्रहलाद जी ने? प्रहलाद जी ने तो कह दिया कि देखिए, सबसे अच्छी बात मैं तो ये मानता हूं कि सारे राग द्वेष छोड़ करके बस एकांत में भगवान का भजन करूं, ये है सबसे अच्छी बात। तस्साधु मन्ये सुरवल्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। हिरण्यकशिपु को बुरा लगा, पर सोचा ये तो बालक है, इसे क्या पता क्या सही क्या गलत, किसी ने बहका दिया होगा। षंड और अमक को बुला करके डांट लगाई कि ध्यान रखो कौन बहकाता है मेरे बेटे को। षंडामक ने पता करने की कोशिश की। प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो किसी ने बहकाया नहीं, ये तो भगवान ने कृपा की। अब श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग का वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में वर्णन है कि किस प्रकार जब हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया था, उस समय देवताओं ने आक्रमण किया था। इंद्र प्रहलाद जी की मां को, कयादु को, गर्भवती को लेके चला मारने के लिए। नारद जी ने समझाया उसे, और गर्भावस्था में थे जब प्रहलाद जी, तभी उनको भक्ति के संस्कार प्रदान कर दिए। इधर दोबारा बुलाया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को, गोद में बैठाए, कहा अरे प्रहलाद, पिछली बार तुम उत्तर नहीं दे पाए थे ढंग से, चलो इस बार बताओ तुमने क्या सीखा सबसे अच्छा।
प्रहलाद जी कहने लगे, देखिए सबसे अच्छी बात मैं तो यही जानता हूँ, नवदा भक्ति की जाए भगवान नारायण की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। अब तो बड़ा क्रोध आया हिरण्यकशिपु को। या तो गोद में बैठा रखा था, प्रहलाद जी को गोद से उतार के एक तरफ पटक दिया। अपने सैनिकों से कहा, यह तो बड़ा दुष्ट है, मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ, मेरे शत्रु का पक्ष लेता है, मार दो इसे। सैनिक मारने दौड़े, कोई तलवार लेके दौड़ा, कोई भाला लेके दौड़ा, कोई बाण चलाने लगा। कोई दूसरा होता प्रहलाद जी की जगह तो डर जाता। प्रहलाद जी चुपचाप खड़े हैं, हाथ जोड़कर भगवान को याद कर रहे हैं। और ऐसे हो गए चमत्कार। भाला टूट गया, तलवार टूट गई, बाण मुड़ गया। प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर सका। चकित है हिरण्यकशिपु कि क्या सिद्धि है इस प्रहलाद के पास। भक्ति की सिद्धि है प्रहलाद जी के पास, और कोई सिद्धि नहीं है। भगवान के भक्त कोई सिद्धि नहीं चाहते, वे तो केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं। इधर कई दुष्टताएं की हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए। प्रहलाद जी को हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश की, पहाड़ से फेंका, समुद्र में डुबाने की कोशिश की, सांपों के बीच में फेंक दिया, पर प्रहलाद जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, उसके पास एक चादर थी ऐसी जिसे ओढ़ के वह आग में भी बैठ जाए तो भी आग उसे जला नहीं सकती थी। अब तो प्रहलाद जी को गोद में लेकर के चादर ओढ़ करके बैठी। सोचा था होलिका ने और हिरण्यकशिपु ने कि प्रहलाद तो जल के राख हो जाएगा, होलिका का तो क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं। होलिका को भरोसा था अपने चद्दर का, प्रहलाद जी को भरोसा था भगवान का। भरोसा तो भगवान का ही काम आता है, और हुआ ऐसा, वह होलिका ही जल के राख हो गई। प्रहलाद जी का तो एक बाल भी नहीं जल पाया। क्या करे हिरण्यकशिपु, न तो मारने की कोशिश छोड़ता है और न मार पाता है। उधर षंड और अमर्क आए और कह दिया हिरण्यकशिपु से कि देखो, इस प्रहलाद को भेज दो हमारे साथ विद्यालय में। कि ठीक है, ले जाओ, जल्दी ले जाओ, सुधरे नहीं तो लाना ही मत सामने। अब तो प्रहलाद जी को लेके गए षंड अमर्क विद्यालय में, पढ़ाने लगे। उधर प्रहलाद जी ने सोचा कि केवल मैं ही भजन करूं तो केवल मुझे कृपा मिलेगी भगवान की। यदि ये मेरे सारे सखा भजन करें भगवान का तो कितना अच्छा रहेगा। अब तो एक दिन जब एकांत देखा, षंड और अमर्क विद्यालय से बाहर गए थे। अब तो प्रहलाद जी ने अपने सखाओं को समझाया, अरे सखाओं, तुम सब करो भजन भगवान का तो कितना अच्छा रहे। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्।
असुर बालकों ने कहा, आप कैसे बात कहते हैं भजन करने की? भजन करने की कोशिश करेंगे तो आपके पिता हमें मार देंगे। प्रहलाद जी ने कहा, वो कैसे मारेंगे? देखो मेरी रक्षा कर रहे हैं ना भगवान, तुम्हारी भी करेंगे रक्षा। और वैसे भी दुनिया में कई बार जो बातें चलती है लोगों की कि ऐसा करेंगे तो ऐसा बुरा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भाई, नहीं करोगे तो क्या अमर हो जाओगे? कर्तव्य करते हुए कोई मरे तो वह मृत्यु सार्थक है, नहीं तो एड़ियां रगड़ते हुए तो सभी मरते हैं। कोमा में पड़े हुए, बिस्तर पड़े पड़े तो सभी मरते हैं। असुर बालकों ने कहा कि जल्दी क्या है भजन करने की? जब हम बड़े हो जाएंगे, बल्कि जब बूढ़े हो जाएंगे, जब दूसरा काम नहीं कर पाएंगे तो भजन कर लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, अरे तुम ये जानते तो हो क्या कि तुम बूढ़े हो सकोगे? कौन जानता है आयु कितनी है किसकी? भक्त लोग तो कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यही श्वास की, आवन होए न होए। कौन जानता है अगले सांस का क्या भरोसा है? और जो सोचे कि बुढ़ापे में करेंगे भजन, अरे भाई, जब आयु हो जाएगी ज्यादा तो चश्मा लगा के भी सामने रखी हुई चीज नहीं दिखाई देगी। कभी कभी तो ऐसी भी हालत होती है कि चश्मा टंगा रहता है नाक पर और चश्मे को ढूंढते बैठते हैं कि चश्मा कहाँ गया। ये किसी की हंसी नहीं उड़ाने की बात है। अपने बारे में कल्पना करो कि अपनी क्या हालत होगी, खुद के बारे में सोचो। औरों की हंसी उड़ाने वाले तो दुष्ट होते हैं, अपने बारे में सोचो कि अपनी क्या स्थिति होगी। अरे जब खुद का चश्मा ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है, चश्मा लगा के सामने रखी चीज दिखाई नहीं देती है, तो फिर क्या करोगे दर्शन भगवान का सामने आ जाए तो भी? अरे जब सहारा लेके भी चलना मुश्किल हो जाएगा तब क्या परिक्रमा कर लोगे भगवान की? अरे खाली होंगे हाथ, उन खाली हाथों की हालत ऐसी होगी कि कुछ नहीं है हाथ में, फिर भी हाथ कांपते रहेंगे, तो क्या कर लोगे उन हाथों से भगवान की सेवा? कल की बात छोड़ो, आज का सोचो, अभी का सोचो। कल का क्या ठिकाना है? कई बार टाल लेते हैं कि अरे अभी तो बच्चा है, इसको अभी क्या जरूरी है मंदिर ले जाने की, पाठ कराने की, अरे बच्चा है खेलने दो। अरे बचपन में सीखेगा तभी तो आगे करेगा कार्य। वैज्ञानिक भी स्पष्ट कहते हैं कि 90% संस्कार जीवन के 7 वर्ष की आयु तक बन जाते हैं। जीवन की दिशा निश्चित हो जाती है 7 वर्ष तक, बाद में बदलाव बड़ा मुश्किल है। असुर बालकों ने कहा कि भाई भक्ति तो बहुत कठिन होगी। प्रहलाद जी ने कहा, भक्ति में क्या कठिनता, भक्ति तो सबसे सुगम है, सरल है। देखिए, और कोई काम करना है तो कठिनता होती है, बहुत साधन जुटाने पड़ते हैं, ये साधन जुटाओ, वो साधन जुटाओ। यदि मान लो ज्ञान मार्ग से चलना है तो कितना अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत बुद्धि चाहिए। अब कोई कर्म योग चाहता है
तो कर्मयोग में बहुत उसे बड़े बड़े पूजन करने पड़ेंगे, यज्ञ करने पड़ेंगे। अब सामान्य बात भी करें, पुराणों में आता है प्रसंग, एक प्रसंग आता है ऐसा कि भीष्म पितामह जब मरने लगे तो पांडवों ने कह दिया, बताओ आपका अंतिम संस्कार कहाँ करना। तो भीष्म पितामह समझ गए कि पांडवों के मन में कुछ अहंकार आ गया है, तो कह दिया कि ऐसा करना, किसी ऐसी जगह मुझे जलाना जहां किसी को जलाया नहीं गया हो। कोई ऐसी जगह देखना जहां किसी को नहीं जलाया गया हो। पांडवों ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है। तो भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करने के लिए लेके गए किसी गहरे जंगल में। वहाँ जब संस्कार करने की तैयारी होने लगी तो पृथ्वी साक्षात सामने आके कहने लगी, अरे इस भीष्म पितामह का तो पहले भी कई बार यहीं पर, पहले भी कई बार सृष्टि हुई है, कई बार रचनाएं हुई है, तो इसका इसी जगह पर पहले हो चुका है। पहाड़ के ऊपर लेके गए, कई कई जगह लेके गए, जहां भी लेके जाते वहीं पृथ्वी खड़ी हो जाती। कह रहे इसका तो पहले भी हो चुका संस्कार यहां पर। अब सोचो, अब ऐसी हालत हो तो आपको पवित्र स्थान कौन सा मिलेगा जहाँ एक भीष्म पितामह की बात कर रहे हैं, बाकी पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ कितनी कितनी बार मरा हो, जला हो। कहाँ ढूंढेंगे आप यज्ञ करने के लिए या बाकी पूजन करने के लिए? कौन सी जगह ढूंढेंगे आप? पवित्र स्थान कहाँ ढूंढेंगे? पर भक्ति में साधनों की पराधीनता नहीं है, वहां केवल भगवान के अधीन रहना है, कार्य करना है। रामचरितमानस में आता है प्रसंग, राम जी से पूछा था अयोध्या वासियों ने भक्ति के बारे में। भगवान ने बताया कि देखो भक्ति तो सबसे सरल उपाय है, भक्ति में क्या कठिनता, और सब में कठिनताएं हो सकती है। धन संपत्ति चाहिए, शरीर अनुकूल चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए, लेकिन भक्ति में बस भाव चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हो बस भगवान के लिए करो, हो गई भक्ति। कहू भगति पथ कवन प्रयासा, 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 जो न जप तप मख उपवासा, जोगे न जप तप मख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति में साधन जुटाने की महत्ता नहीं है। भगवान नहीं कहते कि इतना बुद्धिमान होगा वह कृपा प्राप्त करेगा,
कि इतना धनवान होगा, कि इतने बड़े आयोजन करेगा, इतने बड़े यज्ञ करेगा, कि इतनी तपस्या करेगा, या इतना भूखा रहेगा। भगवान क्या कहते हैं? स्वभाव सरल हो। कई लोगों की आदत ही होती है टेढ़ी, हरदम तिकड़म चलती रहती है, चलते पुर्जे। दुनिया में पूछ होती है चलते पुर्जों की, परंतु भगवान की यहां पूछ होती है सीधों की, सरल की। जो है ना अर्जुन का नाम, कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया था। अब वैसे तो युधिष्ठिर भी है धर्मराज कहलाने वाला, पर अर्जुन को उपदेश क्यों किया? संस्कृत में शब्द होता है एक ऋजु। ऋजु यानी टेढ़ा मेढ़ा, लिखो भी तो वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। अर्जुन मतलब सरल। जो सरल होता है वो भगवान की कृपा का पात्र बनता है। स्वभाव सरल हो, मन में कुटिलता नहीं हो, कपट नहीं हो, पाखंड नहीं हो। जो भी प्राप्त हो उसका उपयोग करो, पर हाय हाय मत करो। मन में संतोष हो। इधर असुर बालक भी अब तो भजन के लिए तैयार हैं, भगवान का भजन करने के लिए। प्रहलाद जी ने कहा मौका बड़ा अच्छा है, षंड अमर्क विद्यालय से बाहर हैं, चलो पहले या विद्यालय में ही करेंगे कीर्तन भगवान का, और फिर नगर के मुख्य मार्ग से कीर्तन करते हुए चलेंगे। सबको भगवान के नाम का श्रवण करवाएंगे, गान करवाएंगे। चालो रे साथीड़ा हरि गुण गावा, चालो रे साथीड़ा हरि गुण गावा, चालो रे साथीड़ा हरि गुण गावा, चालो रे साथीड़ा हरि गुण गावा। कलयुग में सत युग ल्यावा, हाँ कलयुग में सतयुग ल्यावा, कलयुग में सत युग ल्यावा, हाँ कलयुग में सतयुग ल्यावा। आपा हरि गुण गावा, चालो रे साथीरा आपा हरि गुण गावा, चालो रे साथीड़ा हरि गुण गावा, चालो रे साथीरा आपा हरि गुण गावा, चालो रे साथीड़ा हरि गुण गावा। आड़ोसी पड़ोसी नबी सागले का चालो, आड़ोसी पड़ोसी ने भी सगले ता चालो, बेरी भी होवे तो बिन गले से लगा लो, मेरी भी होवे तो बिन गले से लगा लो, हिल मिल चालिया घणो सुख पावा, हाँ हिल मिल चालिया घणो सुख पावा, हिल मिल चालिया घणो सुख पावा, हाँ हिल मिल चालिया घणो सुख पावा। आपा हरि गुण गावा, चालो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा, चालो रे साथीड़ा हरि गुण गावा, चालो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा, चालो रे साथीड़ा हरि गुण गावा। गली रे गली में राम धुन लग जावे,
गली में राम धुन लग जावे। देखा फिर कैया सत युग नहीं आवे। देखा फिर कैया सत युग नहीं आवे। इन रे जगत में ना फिर आवा। हाँ इन रे जगत में ना फिर आवा। इन रे जगत में ना फिर आवा। हाँ इन रे जगत में ना फिर आवा। आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीरा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीरा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। कलयुग में सतयुग जावा। हाँ कलयुग में सतयुग ल्यावा। कलयुग में सतयुग जावा। हाँ कलयुग में सतयुग ल्यावा। आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीरा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीरा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीरा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीरा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीरा आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। ऐसी विचित्र स्थिति हुई। चंडामर्क आए थे, प्रहलाद जी को रोकने चले थे, लेकिन ऐसा हुआ जो रोकने चला वह भी भूल गया अपने आप को। प्रहलाद जी के साथ साथ उनके सखाओं के साथ साथ चंडामर्क भी कीर्तन करने लगे। दूर दूर तक कीर्तन की आवाज पहुंची। कितने कितने लोग खींचे चले आए। सबको आश्चर्य कि यहाँ कौन ले रहा है नाम भगवान का। हिरण्यकशिपु की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर रहा है। ऐसा चमत्कार था प्रहलाद जी का। कभी जिसने नाम नहीं लिया भगवान का, वे भी भगवान के नाम का गान करने लगे थे। उधर हिरण्यकशिपु घबरा गया था कि हल्ला क्या हो रहा है। विडंबना है दुनिया की। खुद की जय जयकार हो तो जयकार है, भगवान की जय जयकार हो, भगवान का नाम हो तो लोगों को हल्ला लगता है। अब तो हिरण्यकशिपु ने कई सैनिक भेजे पता करने के लिए, पर हालत कैसी हुई। जो सैनिक जाता है वही सैनिक भगवान के कीर्तन में लग जाता है। इधर बिल्कुल पास से पहुंच गए थे महल के प्रहलाद जी। हिरण्यकशिपु खुद निकल के आया बाहर कि ये क्या मामला है, जो जाता है वही लौट के नहीं आता। देखा तो असंख्य लोगों के साथ प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। वहाँ जा कर के प्रहलाद जी का पकड़ लिया हाथ उस हिरण्यकशिपु ने, लगाई डांट। अरे तुम बिगड़े सो बिगड़े, सबको बिगाड़ दिया तुमने। और अब तक तो ऐसा हुआ था, जिस किसी ने स्पर्श किया था प्रहलाद जी का, वह व्यक्ति अपने आप को भूलकर भगवान के भजन में लग गया था। लेकिन हिरण्यकशिपु, उसने तो जो पकड़ा प्रहलाद जी का हाथ, खुद तो भगवान का नाम लिया नहीं,
प्रहलाद जी को कीर्तन करने से और रोक दिया। ले गया महल में, लगाई डांट, किसके भरोसे तुमने मेरी बात टाली, किसके बल का भरोसा है? प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो उन्हीं भगवान के बल का भरोसा है जिनके सामर्थ्य के कण मात्र से आप त्रिलोकी को जीत रखे हैं, उन्हीं भगवान का भरोसा है। और क्रोध आया हिरण्यकशिपु को कि कहाँ है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद जी कहने लगे मैं कैसे कहूं कि यहां है भगवान कि वहां है भगवान? यहां कहने का मतलब होगा कि वहां नहीं है, वहां कहने का मतलब होगा यहां नहीं है। कहां नहीं भगवान? भगवान तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रहलाद जी कहने लगे सर्वत्र हैं वे भगवान तो आप में हैं, मुझ में हैं, जड़ चेतन सब में हैं। सामने खंबा था, कह दिया खंबे में भी हैं, सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु तो कहाँ माने, तलवार निकाली हाथ में, दूसरे हाथ का मुक्का बनाया, कह दिया या तो खंबे से तेरा भगवान निकलेगा और नहीं तो मैं अभी इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जोर से मारा मुक्का, खंबा टूट गया, भयानक आवाज हुई। यहाँ तो भगवान नृसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गए थे। श्री नृसिंह भगवान की जय। भगवान से लड़ाई कर रहा है हिरण्यकशिपु। पहले सोचा शायद मान जाए, जब देखा ये नहीं मानेगा, अब तो हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया भगवान ने, उठाए ले चले महल के द्वार की तरफ। बार बार चिल्ला रहा है हिरण्यकशिपु छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा कितना छोड़ा तुम्हें, कितना मौका दिया, पर तू तो माना ही नहीं। महल के द्वार पर देहली पे जाके बैठ गए भगवान। हिरण्यकशिपु को अपने गोद में लेटा लिया, कह दिया हिरण्यकशिपु बस तेरी मृत्यु का समय आ गया, कर ले याद जिसे तुम्हें याद करना हो। हिरण्यकशिपु ने कहा अरे मुझे मारना चाहते हो? अरे मैं तो अमर हूं। कि कैसे अमर हूं? कि मेरे पास वरदान है ब्रह्मा जी के बहुत सारे। कि क्या वरदान है? कि मैं अंदर नहीं मरता, बाहर नहीं मरता। प्रहलाद इधर भगवान ने कह दिया हिरण्यकशिपु से, अरे हिरण्यकशिपु देख तो सही, तू तुम्हें इतना खींच के क्यों लाया, उठा के क्यों लाया मैं द्वार पर? तू अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, द्वार पर है। कि ठीक है पर मुझे मारोगे कैसे? मैं दिन में नहीं मरता, रात में नहीं मरता। भगवान ने कहा देख भाई, दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, शाम का समय है, पूरा उजाला नहीं, पूरा अंधेरा नहीं।
हिरण्यकशिपु ने फिर याद किया वरदानों को, कहाँ मारोगे मुझे, मैं ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, देख तभी तो गोद में लेटा रखा है तुम्हें। हिरण्यकशिपु फिर कहने लगा, मुझे कैसे मार सकते हो, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, 12 महीने में मरने वाला नहीं मैं। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, तेरे लिए 13वां महीना बना दिया मैंने, पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का, अब तो मरेगा तू। घबरा गया हिरण्यकशिपु, फिर याद किया वरदानों को कि मुझे मारोगे कैसे, मैं अस्त्र से नहीं मरता, शस्त्र से नहीं मरता। अस्त्र यानी जो फेंक के प्रहार किया जाए, और शस्त्र जो हाथ में लेके प्रहार हो। जैसे बाण कहलाएगा अस्त्र, तलवार कहलाएगा शस्त्र। भगवान ने अपने नाखून दिखाए कि ये क्या है। अब नाखून तो अस्त्र भी नहीं, शस्त्र भी नहीं। भगवान ने तो अब उस हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिया, उसका उद्धार कर दिया। श्री नृसिंह भगवान की जय। भगवान तो जाके बैठ गए हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर। देवता घूम रहे हैं, दूर दूर घूम रहे हैं, पर पास आने की हिम्मत नहीं है कि भगवान गुस्से में दिख रहे हैं, कौन जाए पास में। आखिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि बस तुम ही प्रसन्न करो भगवान को। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया, दुलार करने लगे। कितने कृपालु भगवान। भगवान तो क्षमा मांगते हैं प्रहलाद जी से कि मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे क्षमा करो। बड़ी सुंदर स्तुति की प्रहलाद जी ने। बड़ी सुंदर स्तुति भी है, सबसे बड़ी स्तुति भी है श्रीमद् भागवत की। 43 श्लोकों में स्तुति की प्रहलाद जी ने, हर श्लोक एक से बढ़कर एक। भगवान ने कह दिया जो चाहो सो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान आपकी कृपा मिल गई, अब मैं क्या मांगूं। ये मांगने की कामना ही मिट जाए भगवान मेरे मन से। भगवान से बाद में निवेदन किया प्रहलाद जी ने, मेरे पिता ने अपराध किया, आप मेरे पिता को पवित्र कीजिए। कई बार जो बातें चलती हैं ना कि 21 पीढ़ियां तर जाती है, 21 पीढ़ी का गणित क्या है। भगवान ने कहा तुम तो तरे ही तरे, 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे की पीढ़ियां भी तर गई तुम्हारी भक्ति से। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, देवताओं ने, सबने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया, ब्रह्मा जी ऐसा वरदान मत दो दुष्टों को जिससे वे खुद का भी बुरा करते हैं, औरों का बुरा करते हैं। नृसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री नृसिंह भगवान की जय। इस प्रकार यह सप्तम स्कंद संपन्न हुआ। सप्तम स्कंद रूपी सप्तम पुष्प समर्पित है भगवान के चरणार विंदों में। और कल तो आप गिनती करते रहना भगवान के अवतारों की, कितने अवतार होते हैं, कैसे भगवान हरि अवतार लेकर के गजेंद्र की रक्षा करते हैं। 4 अवतार लेकर देवताओं को अमृत का पान करवाते हैं, और वामन अवतार लेकर राजा बलि पर कृपा करते हैं। कैसा भगवान का रामावतार और कृष्णावतार, उन सब का चिंतन करेंगे कल दोपहर 3 बजे से। और कल प्रातःकाल और बाकी दिनों में भी प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे भगवान की आरती अर्चना का लाभ लेंगे हम सब।
अब भगवान की आरती होगी और कोई आवश्यक सूचनाएं हो तो सूचनाएं दे दी जाए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय।